तुम्हें अपने पापा से सीधा कहना चाहिए कि मैं स्कूल नहीं जा पाया। नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं कहो। ठीक, ये बताओ तुम्हारे एग्जाम कैसे? नहीं दिए। क्या? बस यही छुपा था। परीक्षा ही नहीं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँ। चलो। अरे रुको तो, हुसैन, अरे रुको तो, बेटा हुसैन, सुनो तो। क्या हुआ? कौन था? ये हुसैन, क्या हुआ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और वो यहाँ यूं ऐसे यहाँ छुपा बैठा। मैंने उससे बात करनी चाहिए तो वो भाग निकला। थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है। आपने रिजल्ट के लिए छुपा बैठा था। क्या? रिजल्ट के लिए? हाँ, और तुम्हें पता है उसने परीक्षा ही नहीं दी, अपने बाप के डर से छिपा बैठा था। वो आज स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए आएंगे। कहाँ गया? पता नहीं, मैंने कहा चलो तुम्हारे पापा से बात करूंगा तो भाग निकला। आओ ना, यहाँ बैठो। आओ ना। नहीं, मैं नहीं। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारी बीमारी की? काफी समय से तो ठीक ही थी, लेकिन हाँ अभी मंदिर में उसकी मूर्ति को देखकर मुझे फिर उठा। क्यों? ऐसा क्या था उस मूर्ति में? मूर्ति तो साधारण ही थी, लेकिन जैसे ही मुझे बुखार आया वो मूर्ति मुझे एकदम बेचारी सी लगी। सच, इतने सारे भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति। कोई 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 पैसे चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, और कोई घंटी बजा रहा है, और कोई घंटों ध्यान लगाए उससे कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति एकदम चुपचाप खड़ी है। अचानक मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है, जैसे कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तुरंत वहां से भाग गया, और तुम्हें पता है जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर उतर रहा था तो मुझे लगा कि ये इतने सारे लोगों की आस्था ही जो रोज यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आई कि वो कह सके कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हें ढूंढा तो पता चला तुम अध्यापक हो गया। बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है। कब तक मेरे पीछे भागोगे? अरे तुम मेरी डॉक्टर हो और मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो आम होने से डर लगता है। नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ, तुम आम आदमी हो, पर तुम मेरे सामने आम होने से डरते हो। मतलब अब ये बीमारी तुम महज इसलिए पाले बैठे हो ताकि तुम मेरे सारे पेशेंटों में खास बने रहो। ये झूठ है। मैं जो भी महसूस करता हूँ वो तुम्हें सच कह देता हूँ, बस। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। अगर तुम मुझसे मिलते रहोगे तो तुम्हें दौरे नहीं पड़ेंगे, पर हाँ, जैसे ही तुम मुझसे मिलना बंद कर देते हो तुम्हारे दौरे शुरू हो जाते हैं। तो आप कहना क्या चाहती हो? यही कि इसका इलाज अब मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं अब इसका इलाज करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने क्लिनिक में भी नहीं बुलाया। चलो, मुझे देर हो रही है और मैं जा रही हूँ। अरे मैं आपको इतनी दूर से ढूंढता हुआ आया हूँ और आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे। कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी की इतनी ही चिंता होती तो तुम दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेते। आप जानती हैं, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा भी नहीं। खैर, मैं इस सारे बारे में तुमसे बात क्यों करेंगे? मुझे देर हो रही है और मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ आपसे नहीं बात करने आया। अरे, तुम मिल तो लिए। देखिए, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता दूं तो आपको एतराज क्या है? अरे मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, और आप यहाँ से चले जाइए बस। मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, जिद मत कीजिए, मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। तो करते रहिए इंतजार, करते रहिए। मैं जा रही हूँ। रुको, इधर रुको, सुनो, इधर सुनो, रुको।
हाँ, बैठा हूँ। तो आप बैठेंगे? हाँ भाई, बैठूंगा ही अभी। सुनिए, क्या आप बाहर जाकर बैठेंगे? क्यों? नहीं, मुझे सोना। अरे, आपको सुना है, तो मैं इसमें जाकर बैठूं। अरे 15 मिनट की तो बात है, थोड़ी देर में वहां छाया आ जाएगी, बस फिर बैठे रहना। हाँ, बस थोड़ी देर में वहां छाया जाएगी, फिर आप वहां सो जाइए। अरे यार, बड़े जिद्दी आदमी हो, हैं? देखो देखो, मैंने आज गले गले तक खाना खाया। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और यदि मैं नहीं सोया तो मैं आपके ऊपर क्या? उल्टी कर दूंगा। तो कर दो। नहीं, नहीं कर सकता यार। क्यों? अरे यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। जी बात। अब आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं। देखिए मिस्टर, यदि मैंने आपके ऊपर उल्टी कर दी ना, तब देखूंगा आप कितनी आजादी की बातें करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, मुझे पसीना आने लगा। तो बस बस थोड़ी देर बाद मेरे कान लाल हो जाएंगे। उसके बाद समझ लीजिए कि समय हो गया। यदि मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों से पानी आने लगेगा। फिर मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, और फिर आज का, कल का, परसों का सारा खाना आप यहाँ बैठिए। वहां छाया जाएगी तो मैं खुद वहां चला जाऊंगा। जी धन्यवाद। बैठिए। देखिए भाई साहब, मैं ठीक तरह से बैठ नहीं पा रहा हूँ। देखिए मैं बिल्कुल ठीक तरह से नहीं बैठ पा रहा हूँ। अब आप मान जाइए ना। अब क्या आप मेरे ऊपर ले जाइए? मैं नहीं मानता। अब देखिए, मैंने आज सुबह की तरह ठूस कर खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं वो उल्टी कर दूंगा। अरे ठीक है, बैठ जाइए। यार आज स्कूल में मुझे कितना परेशान कर दिया बच्चों ने। नहीं माँ, ये पार्क कितना सुंदर है। क्यों ना एक सेल्फी हो जाए? हाँ, एक सेल्फी। ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है पीछे में कुछ है। क्यों ना देखा जाए? पीछे भी कुछ है। अरे सुनिए, आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं? अरे यहाँ पर लिखना भी अलाउ नहीं है। आप यहाँ रोजाना सोते हैं? आपको पता है, आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। ठीक पहचाना? क्यों? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैंने भी आपकी शिकायत कर दी तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। देखिए मिस्टर, आप मेरे सपने में आकर मुझे धमका रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, मैं सो चुका हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता। मेरे सामने
देखिए सुन नहीं रहा। देखिए मैं सालों से इस पार्क में आ रहा। पहले मैं रोज इसे बाहर से ही देख कर निकल जाया करता। अरे सोचिए रास्ते में पार्क है पर नहीं आता। घर जाने की हमेशा चाहती रहती है। लेकिन भाई साहब जब से इस पार्क में आ चला जो समझिए कि आदत बड़ी बात है। अच्छा है सुंदर सा अच्छा सा क्यों? अरे ठीक ही तो है और नहीं तो पार्क ऐसा होते हैं। भाई जब आप इस पार्क में आएगा तो थोड़ा खुश रहिए। अरे भाई यार थोड़ा घूम लीजिए। हाँ आप काफी समय से एक ही जगह में बैठे हुए हैं इसलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लगा। भाई साहब थोड़ा टहल लीजिए और पीछे देखिए बिना खरगोश सब है यहाँ। बताया तो नहीं। अच्छा तो आप पीछे की तरफ हो गए तभी ना आ जाए। मुझे भी पार्क का बहुत अच्छा लगता। पीछे क्या हिरण खरगोश बस। और जनाब हिरण भी काहे के हिरण गाय जैसा देखते ऐसा हिरण होता है क्या? जब देखो तब जुबान करते रहते ऐसा हिरण नहीं होते भाई साहब। अब हिरण भाई साहब जब आज पास आए गए थे तो घूम लीजिए। भाई साहब थोड़ा पीछे घूम लीजिए। और वैसे भाई साहब और खरगोश तो जनाब क्या बताएं? क्या खरगोश लगा रहा है? वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे। नहीं खरगोशों को देखा जा सकता क्योंकि वो तो बिल्कुल खरगोश जैसा ही देखते हैं। लेकिन भाई साहब कोई खरगोशों को कोई नौकर देख सकता? अब खरगोश बंदर तो होते नहीं कि उछले कूदे और आपका मनोरंजन कर। वैसे भाई साहब मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंदरों का होना भी जरूरी है और उन्हें पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए परेशान कर जा सकते हैं। बंदरों को पार्क में कौन खुला छोड़ता है? अरे भाई यहाँ तो हिरणों को भी। जनाब आप मुझे बंदर कहते हैं। देखिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए आप जानते नहीं हम संगीत और साइंस के टीचर हैं वो सामने वाले स्कूल में। अपनी हिम्मत देखिए। अरे भैया मुझे लगा कि आप थोड़ा परेशान हैं तो थोड़ा आपसे बातें करूं लेकिन आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए अगर मैं चाहूं ना तो आपको इस पार्क से बाहर भी जा सकता। देखो समझ नहीं आना आपसे बता। अरे कोई है यार रुक ले बताता हूं अभी। अरे कोई है यार अरे कोई है। दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ कोई लोग सो रहे हैं? अरे भाई साहब इन्होंने मुझे बंदर कहा। अरे आप तो सुनता बंदर है नहीं तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? अरे भाई साहब मैं तुझसे पूछता हूँ बंदर ये बंदर भैया अब आप भी आप बंदर है नहीं होगा तो बात कर लो। अब मैं सो जाऊं बैठो उधर। आपको बताइए। वो तो अच्छा हुआ कि आप इसकी आगे बढ़ना इसकी तो देखिए आपको तो पता ही होगा पहले इस पार्क में इन जवान लोगों का आना जाना माना सही था क्यों? आपको क्या
बढ़िया दोपहर को इस पीपल के वृक्ष की छाया पर बैठना पर सॉरी। भाई साहब आपने कुछ कहा क्या? मैंने कहा सॉरी। भाई साहब थोड़ा मैं बहरा हूँ तो थोड़ा तेज बोलेंगे क्या? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, माफ कीजिए। अरे भाई साहब आपने सुना? अरे सुना आपने? सॉरी बोल रहा ना। ठीक है जाने दीजिए। वैसे एक बात बता जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ना वो बाहर की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच हैं इस बार में, और वो भी यहाँ एक साथ किसी जगह पर लगी हुई। इसमें क्या था? अरे भाई साहब वहां से भी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वो वहां से आपको भी दिख रहा है, और देखने को है भी। हाँ, सामने एक बिल्डिंग है, उससे आप क्यों कहते हैं? भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस बेंच के ठीक सामने एक बिल्डिंग है, जबकि आपकी बेंच से वो बिल्डिंग के सामने ना देखते। यहाँ से मुझे उस बिल्डिंग की कुछ बालकनी देखते हैं जो आपको वहां से नहीं देखना। इसमें फर्क क्या? अरे भाई साहब फर्क है आसमान का। आपको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगर काम कीजिए ना भाई साहब, आप यहाँ आ जाइए, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। चलिए चलिए उठिए, आप चलिए उठिए। जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठाने लगता है। आप चाहिए अपनी जगह पर, मुझे नहीं उठना। अरे भाई साहब अभी तो आपने कहा कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन मुझे यहाँ बैठे रहने में बहुत दिलचस्पी है, अजीब जबरदस्ती। आपको पता है वो मेरी जगह है। आपका नाम लिखा है किस जगह पर? अरे भाई साहब ये क्या बात हुई? ये बताइए आप, जब आप स्कूल में अपने क्लास में जाते तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता? अरे नहीं ना, तो आप जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते, बैठ के तो अपनी जगह पर ही थे ना। अब ये क्या बात? अरे ये क्या बात हुई? कौन से स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण भी नहीं समझते। अरे भाई ये क्या उदाहरण हुआ? भला इस पार्क का क्लासरूम से क्या बनते बताइए। अच्छा तो अब ये भाई साहब संबंध की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपका इस गांव से क्या मतलब कि आप इस गांव में पैदा हुए नहीं। तो इस हिसाब से इस जगह पर मेरा हक ज्यादा है, क्योंकि मैं इस जमीन पर पैदा भी हुआ हूँ और पला बढ़ा भी हूँ। अगर ये बात है तो मैं इसी देश में पैदा हुआ और मेरा भी बराबर का हक है। तो भैया देखो, आपसे पहले इस दुनिया में मैं आया हूँ तो मेरा हक ज्यादा है। मैं हिंदू हूँ, अब बोलो। मैं हिंदू? हाँ, मैं ब्राह्मण और हाँ अखिल भारतीय हिंदू परिषद का सदस्य भी। क्यों भाई साहब बोलती बंद हो गई? तो अब क्या आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? अरे नहीं भाई साहब नहीं, देखो ये दान की बात और ये तो तीनों बेंच आपको दिख रहा है, इनको दान देने पर खेल कर पंडित हरि खेल तो क्या मैं उस गांव का रहूं? मी पुण्या शिकलो आहे, मला मराठी येते। क्या काय झाला? तुला मराठी येत नाही? देखिए भाई साहब, मेरी माँ मराठी है और मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। देखिए मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन हूँ तुम्हें मराठी तो मेरा हक है बस। काय करायचे आहे ते? मी इकडे उठणार नाही। क्या? मैं नहीं उठूंगा। अच्छा भाई साहब, जब आप यहाँ आए थे तो दोनों बेंचें खाली होंगी? तीनों खाली थी, तीनों। अच्छा तो आप इनसे भी पहले यहाँ आए हैं और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो आप वहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। भाई साहब मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा, उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना पसंद करता है।
डर है पकड़े जाने का, इसलिए तुम कोने वाली जगह पर बैठे हुए। चुप रहिए। अरे देखिए भाई साहब, वैसे तो मैं साइंस का टीचर, लेकिन ह्यूमन साइंस को समझना और जानना मैं बहुत जानता। क्यों? वो करेगा ना बच्चू? बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो, पकड़ा गया ना। अरे क्या मालूम, आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मानूंगा। तो अच्छा, तो आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं? आपको जो समझना है समझो। हाँ, अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पहली बार आए हैं, आप किसी दूसरे शहर से आए हैं, और आप किसी दूसरे गांव से इस शहर में घूमने आए हैं। अच्छा ये बताइए, ये तीनों बातें सही है कि नहीं? ये तो एक ही बात हुई। अरे थोड़ा रुको रुको, तुम थोड़ा तेज, तुम्हें पकड़ना इतना आसान नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, इसलिए तुम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाना चाहते हो, जहां तुम फिर से बच्चे हो जाओ, उछलो कूदो। बोलो सही? बकवास है। हाँ, तुम एक निहायत जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी, और यही चीज है कि तुम मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो। बोलो सही? एकदम बकवास है। हाँ, अब तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिर में जाके सेक्स के बारे में सोचते हो, जिससे तुम भगवान से बदला ले सको। क्यों? क्या? देखो, हाँ, तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें बीमारी है जिसका इलाज संभव है, तुम्हें जिंदा करके खाना भी अच्छा लगता है, और हाँ, तुम प्रेम में धोखा खाए हुए एक पागल प्रेमी हो। बस बस यार, बहुत बात। क्यों? थक गए? अरे भाई साहब, क्यों आप हमारे हॉबी का खून कर रहे हैं? मैंने एक बात तो सही कही हो, एक बात। हाँ, आपकी एक बात सही है। एक बात सही है। कौन सी? वो वाली, पर आधी सही है। अरे भाई साहब, ये आधी सही बात क्या होती है? मैं इतना भी नहीं समझती, मतलब आधी सही और आधी गलत। अच्छा, वो भगवान वाली? नहीं, वो वाली। हाँ, काकोच वाली? वो भी नहीं, वो वाली। सुसाइड वाली? अरे वो भी नहीं, वो वाली। अच्छा, अब समझा इसको कौन सी बीमारी लगी? यहाँ बताना पड़ेगा। ओ, सेक्स वाली? अरे नहीं यार, वो भी नहीं। कौन सी बात सही है यार, बता दो, पर मुझे सोने दो। तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूं। बोलो, कौन सी बात, कौन सी सही बात है? मुझे एक बीमारी है। पर सुन लिया, सुना, उसे एक बीमारी है। तो भैया अब बेटा मुझे सोने दे। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपकी आधी बात सही है। शायद तो कौन सी बीमारी? कौन सी बात है, कौन सी बात है यार, बता क्यों नहीं देते? मुझे दिमाग की बीमारी है। सुन लिया तुम्हें, सुना कि नहीं? उससे दिमाग की बीमारी है। अब कुछ बोला ना तो मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। एक दोनों।
बहुत हो गई। अब मुझे कुछ नहीं कहना। क्या है? अरे तुम जीनियस हो। अरे भाई तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा है कि शायद यही मेरी बीमारी है, बस। भाई साहब, कोई सकता भाई साहब, आप कुछ तो कारण होंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार सा आने लगता है, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहां पर है ही नहीं। अच्छा, देखो क्या? अरे हेलुसिनेशन। अच्छा। तो भैया ये कब शुरू हुआ तुम्हें? ये क्या बोलते हैं वो विक्रम? हाँ, ये कहाँ शुरू हुई? मुझे तो- हाँ, ये शुरू हुआ उस रात को जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तभी पूरे शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची दुकान में जाकर छिप गया। अस्पताल मेरे सामने था और मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कहते हैं वो इलाका उस शहर का सबसे गंदा ग्रस्त इलाका है। एक दिन मैंने उस दुकान की छीन से झांका देखा कि कुछ लोग को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। तभी पहली बार कि मुझे बुखार आने लगा, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो मैंने बाहर निकलकर देखा कि अरे ये तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे। पर मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डांट लगाकर बोलेंगे कि बंद करो ये, रात बहुत हो गई, चलो कर। और सभी खेलना बंद कर देंगे। वो भी जिन्होंने बहुत से लोगों को काटा था, मारा था, और वो लोग भी जो मरे कटे पड़े हुए थे, सभी उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ, उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। तो तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था बहुत पहले, तो उसने मुझसे बात कही थी कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। मैंने सोचा कि शायद मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। बस तभी से मेरी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, हुआ, बहुत फायदा हुआ। लेकिन अभी एक मंदिर पर एक घटना हुई जिसे लेकर मैं डर गया। अरे मंदिर पर क्या हुआ था? कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात नहीं कह सकता? मैंने कह तो दी है, मुझे कुछ नहीं कह रहा। अरे वो मंदिर वाली बात। ठीक ठीक, क्या हुई ना, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि मेरा नाम फला फला है? जबकि तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा नाम फला फला है, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन ये
लेकिन का भय क्या? लेकिन आज अपने डॉक्टर को छोड़कर मैंने किसी और से बात कही, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आधा घंटा हो गया और मैं अभी तक सो नहीं पाया। मैं सोने जा रहा हूं। 4 बजे के पहले नहीं उठूंगा, ठीक है? अरे भाई साहब, अगर आप इतना ही परेशान हो रहे हैं तो ज्यादा पीछे काहे नहीं सो जाते? पीछे? पीछे कहां? पीछे कहां? वो हिरण और खरगोशों के बीच में, या वो बच्चों के झूलों में मैं दुबक्का सो जाऊं? देखिए, ये जगह मेरी, हाँ, मैं इसी जगह पर सोऊंगा। यदि आपको बेहुदा बकवास करनी है तो आप लोग क्यों नहीं चले यहाँ पर पीछे, हैं? देखिए, मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस इस जगह बैठा रहना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस महाशय चिपक कर पाए। आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? मैं नहीं पता। अजीब पागलपन है यार। मुझे तो लगता है ये इंसान पागल है। इन्हें रात की बहुत जरूरत है। क्या कहते हैं आप? अरे हम दोनों की बात में इन्हें तो बीच में ला रहे हो। अरे तुम तो वाह, आप मुझसे लड़कर ये जगह लेना चाहते हैं। उन्हें फैसला करने दो। ठीक है, अब जो ये फैसला कर रहे हैं वो मैं भी मान लूंगा। चलिए कारोबार ये हुई ना बात। जी कहिए, अब आप जो फैसला करेंगे वो हम दोनों मान लेंगे। बोलिए, अरे उठिए। आप फैसला होगा तो फैसला होगा। अरे भाई साहब, एक भला आदमी यहाँ पे सो रहा है, आपने उसको भी उठा दिया। बस वहाँ बैठे रहने की जिद में। देखिए असल में बस अब माफी मत मांगना मुझसे। इसके पहले भी भाई साहब मुझसे माफी मांग और मैं माफ कर चुका। बेशरम आदमी है, अजीब शैतान हो भाई। चाह तो पीछे देख लो, वो बेचारा आदमी कहाँ चला गया। कभी स्कूल में पढ़ा नहीं होगा, स्कूल यहाँ पढ़ने का नाटक करता है। सुनिए, कहाँ चले गए आप? आइए ना, हमारा फैसला तो करते जाइए। अरे सुनिए, आइए ना। अरे आपकी जगह खाली पड़ी है, आप सो जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अरे यहाँ कैसे तुम? उठो मेरी जगह से, उठो। अरे क्या मेरी जगह हटना ना चाहते हो? अजीब जबरदस्ती है। एक तो तुम किसी बाहर के गांव से आए हो और मुझे मेरी जगह से उठा रहे हो। और ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? मानना नहीं बता सकता, लेकिन बस थोड़ी देर मुझे बैठ जाने दो, बस थोड़ी देर। अरे ऐसे कैसे बैठ जाने दो? तो मेरी जगह से पागल बने। बैठेंगे तो हम आएंगे। ये लो। तो यहाँ से अजीब पागल बने। तो यहाँ से मैं बहुत मैं आपको ही बुला लिया और मेरे जाते ही ये मेरी जगह पर बैठ गए। इतने बेशर्मी को उठने का नाम नहीं लीजिए। देखिए देखता हूं कि इस जगह पर ऐसा क्या है, हैं?
शोभा नहीं देता है ये सब। अरे अरे मुझे शर्म आ रही है कि मेरा बच्चा इसके स्कूल में पढ़ता है। नहीं माँ ऐसा नहीं छोड़ो, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप हमारे स्कूल से बच्चे को निकलवा क्यों नहीं लेते? मैं क्यों निकालूं अपने बच्चों को स्कूल से? देखिए मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप स्कूल से निकाले जाएंगे। अरे क्या दोष है मेरा कि मैं वो जगह पर बैठा था? अरे दोष है आप। दोष ये है कि आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं जो एक तरह से लड़की छेड़ना है। आप इसे जो भी समझ, और ये आपका चेहरा गीला क्यों है? पाना ही बता आपका चेहरा गीला क्यों है? बताओ। बताता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। लेकिन सुनिए, ये बात सुनने के बाद अगर आपको लगे कि लड़की छेड़ना ये ताड़ना, तो आप जो कहेंगे ना वो मंजूर। लेकिन अगर नहीं तो वो जगह मेरी बोलो मंजूर। अरे यार तुम अपनी पूरी बात बोलो। अरे बताता वो क्या है, वो मेरे स्कूल की गाड़ी की थी, वो सामने वाले खाने लाई। और हाँ, यहाँ इस जगह से उसके घर की कुछ बालकनियां दिखती हैं। छी 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 छी। अपने स्कूल की गणित की टीचर के साथ। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। सुनाइए, पूरी बात बोलिए। देखिए, मैं बिना किसी वजह के यहाँ रोज आया करता। एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में। मैं वैसे कभी यहाँ नहीं बैठता था, मेरी जगह तो बहुत ही यहाँ बैठती थी। अरे बात कराओ। अरे बताता हूँ पूरी बात बताता हूँ। उसी दिन वो आई अपनी बात करने, नहाने के बाद अपने बाल सुखा, मैं उसे देख रहा, उसके बाल झड़कने के साथ उसके पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आए। जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा। उस वहम की जांच करने के लिए मैं यहाँ रोज आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे कि पानी के छींटे ना तो दाएं जाते थे ना बाएं जाते थे, सीधे उसके बालों से होते हुए मेरे चेहरे पर आते थे। उसको ये बात पता है? नहीं, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता ये बात क्या। और मैंने पूरी बात कर दी और इसकी मुझे आदत सी हो गई है बैठने की। आप इसका इलाज कराना चाहेंगे? यही तो एक चीज है जिसकी वजह से हम थोड़ा विशेष महसूस करते हैं। वैसे टीचर करते करते पूरी जिंदगी तो बीता ही नहीं। अच्छा आप बताइए, ये लड़की छेड़ना ये ताड़ना? नहीं पर तो ठीक है, मुझे मेरी जगह पर बैठने दीजिए। चलिए उठिए। नहीं, मैं अपनी जगह आपको नहीं दूंगा। सुनिए, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना नहीं है, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना और या नहीं ताड़ना भी नहीं है। अरे ये यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ी तो रहे। अरे यार ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता है। अरे सुनो, ये बहस का कोई फायदा नहीं है। बहुत हुआ, अब तो बैठेंगे। उठिए। मैं आपको जगह नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये तो जगह ही दे। अरे उठिए, आप उठिए। मैं आपको जगह नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और अभी मैंने अपनी पूरी बात नहीं की। अरे ये अपनी पूरी बात ही बता चुके हैं कि वजह है कि कोई बीमारी है। भाई अगर आप अपने आप को जीनियस समझ लो तो बस खेल खत्म। फिर तो आपको लगने लगता है कि पूरे संसार में बस आपका ही हक है। इतना तो भी आई बीमारी। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा आप बीमार हैं तो अब ये सुनिए, बैठिए आप अपनी जगह पर। पहले मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक और इस जगह पर मैं अपना अधिकार आपसे भी करना चाहता हूँ। सुनो, चुप रहना एकदम। सुनो भैया, तुम अपनी जगह का अधिकार सिद्ध करो।
मैं क्या दिखा सकता करूं? आप बताइए। ये जगह मेरी है और आप इसकी गवाह भी तो हैं। सुनिए, इतिहास गवाह है कि जहां इतिहास है वही वही उसकी जगह है। और सुनो भाई साहब, हम दोनों इस बात के गवाह हैं कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा। इतिहास जिसका, जगह उसकी। नहीं, ये झूठ। मैंने अभी अभी लॉ पास किया है। कानून मुझे भी अच्छी तरह पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं होता। वकील साहब, एक जगह का समस्या का हल करने के लिए कानून तो मैं ही हूं, क्योंकि मेरे हाथ में डंडा है और आप दोनों ने ही ये अधिकार मुझे दिया है कि फैसला करो, फैसला करो। तो मैं कानून में फैसला करूंगा। सार्वजनिक शब्द का अर्थ यह है कि हमारे देश में सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब इस बारे में? अरे वाह वाह वाह, ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था, मैंने इन्हें जगह दी और ये वहां जाकर फंसा गया। और अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आप किससे कहानियां सुनाकर मुझे यहाँ से, मतलब मेरे घर से मुझे निकालना चाह रहे हैं? अरे ये बात है और घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी दलील दे रही है। टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते क्या होता है? इसको तो समझा देखो, अब बहुत हो गया, तुम्हें डराने की सोचना भी नहीं, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, देखिए, मारने की धमकी दे रहा है। अरे सुनो यार, ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। हाँ, कौन से कहीं के? अच्छा, सॉरी। हाँ, बैठिए। तो अब ये सुनिए उदाहरण। क्या क्या? अब मैं इस जगह पर अपना अधिकार सिर्फ इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। तो ये सुनिए उदाहरण। बोलिए। आशा करता हूँ आप सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। तो ये सुनिए भाई साहब, अगर उस जगह की परिस्थिति मान लें तो इन्होंने मुझे आरा बना दिया और मैंने इन यहूदी को अपने यहाँ बना दिया और ये वहां आकर बैठ गए और इन्होंने मुझे वहां से निकाल कर बाहर फेंक दिया। और अब मैं अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ, तो ये देखिए, ये मुझे ही कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। सुनिए, मैं बताता हूं आपको, ईश्वर के फरिश्ते इब्राहिम के बेटे याकूब को इस्राएल की उपाधि मिली। ये शहर यहूदियों का ही था, फिलिस्तीन नहीं, इस्राएल। अब यह अलग बात है कि यहूदी यहां कभी नहीं रहे, पर एक दिन वो वापस आए और यहां रहने वाले लोगों से बोले, चलो हटो हटो, ये जगह हमारी है, हटिए हटिए। क्या हो? कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अरबी इस्राएल भाषा में इसका अर्थ है यमराज, यानी मौत का देवता। कहिए। और उन बेचारों का क्या जो उसे अपना घर समझ बैठे थे? अचानक से आप ईश्वर की बातों को कर करके उनसे सब कुछ छीन लेना चाहते हो? अरे ये क्या बात हो रही है? वही जो उनके साथ वहां हुई और आप दोनों यहाँ मेरे साथ कर रहे हो। यहूदी कहेंगे यहूदी? भाई साहब, मैं तो इस पार्क बेंच के उस कोने पर बैठना चाहता हूँ। आपको इसमें इतनी समस्या क्यों है? बहुत हो गया, चलिए उठिए आप। देखिए, मैं अपनी जगह से तो नहीं उठने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप इस जगह के लिए इतना ही पगला रहे हैं तो मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर ये मुझे अपनी जगह दे दें तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि शुरू में मैं कहीं आकर बैठा था, फिर आप उनसे ये जगह मांग गए। चलिए ठीक है, तो चलिए उठिए। हाँ, अरे रुकिए, पहले उन्हें वहां से तो उठाइए, जाइए। भाई साहब, आप तो सारी समस्या ही सुलझ जाए। चलिए उठिए। देखिए, मुझे जरा सोचने दे, फिर मैं जगह से उठता हूं। भाई साहब, इसमें सोचने वाली बात क्या है? सीधी बात तो है। अरे जितनी आप सीधी समझ रहे हो उतनी सीधी बात नहीं है। सुनिए, मुझे ये जगह देने में दिक्कत नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप मुझे इस जगह से उठा रहे हैं, उस बात का मुझे इतराज। भाई साहब, आपको कोई इस जगह से उठा नहीं रहा है।
आपको इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। अरे भैया, ये जगह से बदल कर वो जगह आप मुझे दे देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद आप वहाँ आएंगे कि साहब आप यहाँ लौटिए और यहाँ बैठ जाइए। हाँ। अरे तो मैं तो दोनों जगह से उठाया गया ना, जबकि मैं तो यहाँ सोने के लिए आया था। अरे भाई साहब, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये है? अरे यार, मैं कैसे मान लूँ कि वो जगह मेरी है? भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? अरे भाई साहब, यार इस पार्क में 3 बेंच है, तीन ही हम लोग, कोई कहीं भी पाए, क्या फर्क पड़ता? लेकिन आप लोगों ने इसे पूरा मुद्दा बना दिया जिसमें मैं पिस रहा हूं। भाई साहब, आपके बिना बस यार सब काटना, लेकिन मेरे लिए वो जगह जरूरी है। सुनिए, मेरा उदाहरण चल रहा है। अरे भाई साहब, तुम क्या उदाहरण है? लगता है ये कभी कश्मीर नहीं गए। हाँ, तुम कभी कश्मीर गया भैया? कभी नहीं गया? हम भी नहीं गए। मैं भी नहीं गया। हाँ, कश्मीर को हमने सिर्फ भारत के नक्शे में देखा। जब कोई देश हमारे इस कश्मीर को और हमारी जगह को ये बोलता है कि ये जगह हमारी है, तो बेचैनी सी हो जाती है, तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है कि ये जगह हमारी है, ये देश हमारा है, कोई इसे कैसे छीन सकता है? बोलिए, कैसे छीन सकता है? भाई साहब, हाँ, मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। कोई ये कहने का मतलब तो नहीं है, धारणा चल रहा है। अरे इस पार्क बेच का कश्मीर से क्या संबंध? संबंध बेचता नहीं, जगह का और जगह से उठा दिए जाने का। लेकिन भाई साहब, हम उनको उनकी जगह से उठा नहीं रहे, बल्कि उनको उस जगह के बदले दूसरी जगह दे रहे हैं। मतलब पहले ये, फिर ये। आपको पता है, लोगों को जब उनकी जगह से निकाल कर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, तो वो उसे कभी अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं करता। वो उनकी पूरी पुश्ती सारी जिंदगी इंतजार करते हैं इस आशा में कि एक दिन सब ठीक हो जाए और उन्हें उनकी जगह वापस दे दी जाए, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया था। मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि ये जगह जब आपकी है, तो आपको यहाँ से कौन उठाना चाहता? भाई ठीक है, ये हम इस जगह पर नहीं बैठे, इसका मतलब थोड़ी कि आपकी जगह हो। फिर चाहे वो कोई तिब्बत हो या उनके लामा चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, इससे कोई फायदा नहीं है। अरे भाई, कौन तिब्बत और कौन सुनने वाला? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है, मुझसे। भाई, ये क्या उदाहरण है और ये क्या इतिहास है? आज तक ये इतिहास मैंने कभी पढ़ा नहीं है। यही दिक्कत, सारी समस्या की जड़ यही। दरअसल हमें कभी इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं। अब देखिए, आप लोग जानते हैं वो जगह मेरी जहां से उन्होंने मुझे उठा दिया, और अब देखिए कैसे सारा पुराना इतिहास भूलकर उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, मानो ये उन्हीं की जगह है। अरे यार, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, उसमें क्या बात है? नहीं नहीं, कान आप वैसे पकड़िए जैसे मैं कहता हूँ, फिर देखते हैं आप कैसे पकड़ते हैं अपने कान। भाई साहब, हाँ, अब क्यों नहीं पकड़ लेते आप अपने कान? ऐसा नहीं कर रहे, पकड़ लो ना कान। मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? जूम नहीं कर सकते थोड़ा? अब आप बताइए कैसे पकड़ते हैं कान? वो जगह बहुत है ना, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम बात को समझ ही नहीं रहे। अच्छा, मैं ये जगह चाहता हूँ और मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ। मैं समझाऊं? समझाइए। आई अक्कल बक्कल बक्ले को 80-90 पूरे सो, तो मेरा गाना चोर निकल के भागा, भागा भागा भागा, भागा भागा भागा, ये भागा ये भागा ये भागा, ये मेरी जगह। और ये भी मेरी जगह। बानवे, 90, चोर, नहीं, ये गलत है यार। भैया, आप सीधी तरीके से बताइए,
दिखाए तो उस तो रहे, अब ऐसा उठ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। और अगर उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होती है तो फिर ऐसे कहिए, आप मुझसे ऐसे कहिए जैसे आपके घर पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और निकलने का नाम ना ले रहा हो। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने किसी के घर का कब्जा नहीं किया है। अरे मैं सिर्फ भाव समझा रहा था। आप जाइए। चलिए उठिए। रुकिए अभी थोड़ा सा वाकई में इज्जत है ना, गुस्से से जाइए, गुस्से से। सुनिए, जो भी करना है एक बार में भाव भाव से करना ना, समझे? नहीं करना हुआ। I can do it. भाई चलो नहीं, मैं इस तरह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं समझ में आ रहा। ए चलो, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। भाई आ क्या? चलो, अरे पागले, पागले, अरे उठ, अरे उठ, ना बजा रहे इसमें, उठ। बता दिया उसको। कितना बज रहा है? 3:30 हुए। बस आधे घंटे के बाद मेरे बच्चे का रिजल्ट आ गया। सोचा था इस पार्क में 4 बजे तक सोते हुए अपना समय काट लूंगा। सो नहीं पाया तो सिर्फ आप लोगों के बेहुदा बकवास के कारण। सोचा चलो सो तो नहीं पा रहा, आप लोगों के साथ बकवास में शामिल होकर अपना समय काट लूंगा। क्या उम्र हो गई? क्या उम्र होगी आपकी? यही 15 वर्ष। लेकिन आज रिजल्ट तो 5वीं क्लास का निकलने वाला। जी, मेरा बच्चा 5वीं कक्षा में ही पढ़ता है। दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर। भाई साहब, मैं इनके बेटे को जानता हूं। मेरी संगीत क्लास में भी आया। अरे विकलांग है। अरे क्या नाम है उसका? विकलांग नहीं है वो। विकलांग नहीं, आप जैसे लोगों के कारण ही मेरा बच्चा पास नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि आप क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 5वीं कक्षा का पूरा पाठ पढ़ा है। मैं उसे मुंह जवानी सुना सकता हूं। मैंने उसे तैयार करवाया है। पिछले 4 साल से मैं उसे तैयार करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस बार मेरा बच्चा पास हो जाए। हम दोनों स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। भाई साहब, मैं इनके बेटे को जानता हूं। उससे प्रेम में पगला है। आप खुद ही हाँ, मैं पागल हो गया हूं।
में अपना सोते हुए समय व्यतीत कर दूंगा, लेकिन मैं सो नहीं पाया। ये जो 4 बजे का समय रेंगते रेंगते मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आप अपने बेटे से नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं। नहीं नहीं, नकल नहीं। मैं उसे पढ़ा रहा हूं, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ इस कहानी में हम लोगों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा है, बल्कि नकल कर रहा होता है। और हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे बेटे का नाम हुसैन है? वही मेरी बीमारी। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। मेरे डॉक्टर ने मुझे बात बताई कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूं। बस तभी से मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभाता आ रहा हूं, जबकि मैं एक आम आदमी हूं। और मजे की बात तो यह है कि आपका बेटा हुसैन एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम आदमी बनाना चाहते हैं। ओ भाई साहब, आपकी जगह खाली है। अरे उठिए, आप अपनी जगह पर चलिए भाई साहब, उठिए, आप अपनी जगह पर जाइए। अरे जाइए ना, सही कह रहे हैं, जाइए। आपकी जगह खाली पड़ी है। उन्होंने कहा था ना कि मुझे वो जगह दी। जाइए मुझे क्या ओ सान, तू ठीक नहीं है, तू आ जा। उठ बाहर आके बैठ, उठ। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं जा रहे हैं तो ना जाए, आप रहने दीजिए। अरे क्यों नहीं जाए यार? जब तक जगह मेरी है। नाक में दम कर रखा है और अब जाने दिया। चलो उठो, अपनी जगह पर चलिए। चला रुकिए, अरे इधर आइए। क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए ना, जबरदस्ती अच्छी चीज नहीं। ठीक है, ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे ओ मैडम, ओ गणित वाली टीचर, अरे कहाँ हो? आओ, देखो। अरे यहाँ से। क्यों बुला रहे हैं उन्हें? क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनो यार, ओ मैडम, अरे कहाँ हैं आप? अरे सुनिए तो। चिल्लाइए। ओ गणित वाली मैडम। चिल्लाइए, बुलाइए उसको। मैं भी बुलाता हूँ। अरे मैडम, अरे सुनिए। अब आप लोग क्यों चुप है? सब कुछ खत्म कर दिया आपने। क्या? हमने क्या किया? देखिए, यहाँ पे वो गणित की टीचर महत्वपूर्ण नहीं, उसका यहाँ आना बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। जो महत्वपूर्ण था वो आपने खत्म कर दिया। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि जब तक ये जगह खाली नहीं होगी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखिए, ये तो ऐसे कह रहे हैं कि हमने किसी का खून कर दिया। हैं? खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूँ। स्कूल में, घर में, बाजार में, हर जगह मैं बस पूरा आदमी, सिवाय जगह के। इस जगह में मैं हीरो हूँ, अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, लेकिन ये जगह मैं सिर्फ मैं हूँ। और आप लोगों ने इस मैं का खून कर दिया और मैं हर जगह आपका पसिंग हूँ, हर जगह का पसिंग हूँ।
बेटा, 4 बज गया। तू यही रुकना। मैं बेटा, मैं अभी रिजल्ट लेकर आता हूँ। तू यही रुकना बेटा, कहीं जाना मत, यही रुकना बेटा। मैं बस गया और अभी आया। पापा सॉरी पापा, सॉरी। अरे क्या अभी आपको रिजल्ट का इंतजार है? मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। चल अपन घर चल बेटा, चल। अरे इधर आइए, वो आपकी टीचर आ गई। आइए ना, आइए ना, जल्दी आइए, वो आपकी टीचर आ गई। आइए ना, अरे आइए ना, देखिए, आइए। बैठे हैं? हाँ बैठे ही हूँ। तो आप बैठेंगे ना? हाँ भाई बैठूंगा ही अभी। तो आप क्या वहां बैठेंगे? मुझे सोना है। अरे आपको सोना है तो मैं भी बैठूं। देखिए मैंने गरगरे तक खाया है, अगर मैं नहीं सोया तो मैं उल्ट जाता। हाँ तो मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले से मैं बस बाहर से देख कर निकल जाता था। अब हाँ बताए मुझे, बताए।
क्या अभी आपको रिजल्ट का इंतजार है?